सुप्रभात छात्रों। कंपलसरी हिंदी की पुस्तक अंतरा के काव्य खंड का पहला अध्याय कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत में से देवसेना गीत का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 काशी में हुआ। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं तक ही प्राप्त कर सके। कारण ये था कि उनके जीवन में कई संकट आए और उन संकटों के कारण, उन परेशानियों के कारण वे अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे बाद में विद्यालय तो नहीं गए, परंतु स्वाध्याय पर ध्यान दिया उन्होंने और स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व में उन्होंने पांडित्य हासिल किया। बड़े विद्वान बने, बड़ी विद्वत्ता हासिल की। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य और शांत एवं गंभीर प्रकृति के धनी थे। वे परनिंदा अर्थात दूसरों की बुराई और अपनी बड़ाई अर्थात आत्मस्तुति, इन दोनों से सदा दूर रहते थे। आत्मस्तुति का मतलब कि अपने मुँह से कभी बड़ाई नहीं किया करते थे। इसके साथ ही वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और देखा जाए तो वास्तव में वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। उनका साहित्यिक परिचय इस तरह से है। प्रमुख रचनाओं में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी ये नाटक रहे हैं। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण उपन्यासें, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप ये सब कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह, झरना, आंसू, लहर और जाना माना काव्य हैं। कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक ये इनकी कविताएं रही हैं। संक्षिप्त परिचय की ओर चलेंगे। देवसेना का गीत, तो इसका संक्षिप्त परिचय हम करते हैं एक बार। प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से ये देवसेना का गीत लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। हूणों के आक्रमण से संपूर्ण आर्यावर्त बड़ा संकट में था। इस संकट से बचाने के लिए बंधुवर्मा ने अपने परिवार के समस्त सदस्यों, भाइयों और उसके अन्य जो परिवार वाले थे
उन सब को लेकर हूणों के आक्रमण से बचने के लिए या हूणों के आक्रमण का कठोर जवाब देने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। परंतु दुर्भाग्यवश बंधुवर्मा अपने परिवार के समस्त सदस्यों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। मात्र उनकी जो बहन थी, छोटी बहन देवसेना, वही बच पाई। जब पूरा परिवार समाप्त हो गया तो देवसेना अपने भाई के सपनों को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लेकर जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह है। परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या, जिसका नाम था विजया, से प्रेम करता है। लेकिन जीवन के अंतिम मोड़, अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, अर्थात अपने प्रणय को उद्घाटित किया देवसेना के सामने। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय अर्थात बहुत समझाने पर जब वह तैयार नहीं होती है तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा धारण कर लेता है। ये संक्षिप्त परिचय था देवसेना का। देवसेना का गीत इस तरह से है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधु माया में, गहन विपिन की तरु छाया में। पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाएं फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी शकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। देवसेना के गीत की व्याख्या की ओर चलते हैं। देवसेना इस गीत में कह रही है कि आज मैं वेदना से भरे इस हृदय से सुखद जीवन की कल्पनाओं से विदा ले रही हूँ। अर्थात देवसेना का जो हृदय है सुखद जीवन की कल्पनाओं से भरा पूरा है, लेकिन उसे जो वेदना मिली, उस वेदना मिलने के कारण वह इन जीवन की सुखद कल्पनाओं से विदा ले रही है। स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी अभिलाषा रूपी प्राप्त भिक्षा को वापस भिक्षा के रूप में लौटा रही हूँ। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँचते पहुँचते अर्थात वृद्धावस्था की ओर पहुँचते पहुँचते देवसेना बड़ी थक गई है अपने जीवन में।
थकान में पसीने की बूंदों के साथ ही निराश जीवन गाथा के कारण आँखों से आंसू भी झर रहे हैं। देवसेना कहती है, मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में हमेशा अकेलापन ही रहा है। अर्थात देवसेना और उसके भाई बंधु वर्मा समस्त परिवार वाले जब थे तो उनका परिवार पूरा था, परंतु जब बंधु वर्मा सहित उसका समस्त परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ, तब से लेकर अब तक देवसेना अकेलापन भोग रही थी। उसी अकेलेपन का वर्णन यहाँ करती हुई कहती है, जीवन में हमेशा तन्हाइयाँ आलस करती रहती है कि जिस प्रकार कोई यात्री दिन भर से थका हुआ सांझ को जंगल के किसी वृक्ष के नीचे सुखद स्वप्नों को देखता हुआ विश्राम करता है, उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी यात्रा का अंतिम पड़ाव अर्थात समय घटित हो रहा है। ऐसे समय में मध्यरात्रि अर्थात निशीथ को गाया जाने वाला जो विहाग राग है वो गाने लगे तो उस यात्री को वह नहीं भाता है, अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार देवसेना को भी इस समय स्कंदगुप्त का प्रणय प्रेम निवेदन भाता नहीं है। देवसेना कहती है, मेरी यौवनावस्था में सभी लोगों की प्यासी नज़र मेरे तन को पाने मुझ पर गड़ी रहती थी और मैं हमेशा स्वयं को बचाए रखती थी, क्योंकि आशा अमर धन होती है और स्कंदगुप्त की आशा लगाए मेरी पूरी जिंदगी बीत गई। वह यौवन रूपी कमाई भी अब मैं खो चुकी हूँ। मतलब यह है कि स्कंदगुप्त से वह स्वयं भी प्रेम किया करती थी, परंतु स्कंदगुप्त उसके प्रेम को शुरू में न निभा पाया। सिर्फ देवसेना की आशाएं ही अपने मन में रही और उन आशाओं के बलबूते पर ही वह पूरी जिंदगी काट पाई। वह यौवन रूपी कमाई भी अब मैं खो चुकी हूँ। अर्थात उस समय जब यौवनावस्था में थी देवसेना, तो उस यौवनावस्था को भी वह अब खो चुकी है, अर्थात वृद्धावस्था की ओर चली गई है। मेरा जीवन रूपी रथ तो अब प्रलय की राह पर चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अंतिम समय है देवसेना का, तो उसका जो जीवन रूपी रथ है, देवसेना का जो जीवन है वो अंतिम पड़ाव की ओर है और वह कभी भी प्रलय को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर होता है, पल में ही नष्ट होने वाला है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसा मानती हुई देवसेना कह रही है कि मेरा जीवन रूपी रथ तो अब प्रलय की राह पर चल रहा है। मैं अपने कमज़ोर कदमों से व्यर्थ ही इस प्रलय से आगे निकलने की होड़ कर रही हूँ। वास्तव में अब भी मेरी ही हार है, मेरी ही हार निश्चित है। अंत में वह वेदना और निराशा से भरे वचनों से विश्व से कहती है कि इस प्रेम रूपी धरोहर अर्थात थाती को लौटा लो। इसमें इस थाती धरोहर को
संभालने का साहस नहीं है, अर्थात जो धरोहर उसके पास है उस धरोहर को वह वापस लौटाना चाहती है, क्योंकि अब वह अक्षम बन गई है इस थाती को संभालने हेतु। इस थाती को संभालने का साहस उसमें अब नहीं है। ऐसा कहती हुई कह रही है कि स्कंदगुप्त के निष्फल प्रणय व्यापार में मैंने लाज भी गंवा दी है। तो स्कंदगुप्त के साथ में जो उसने प्रणय किया था, प्रेम निभाया था खुद ने, लेकिन स्कंदगुप्त नहीं निभा पाया और जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर जब देवसेना थी तब जाकर उसको निभाने की कोशिश की, परंतु अब अंतिम पड़ाव में जो प्रणय व्यापार था उस प्रणय व्यापार में उसने कहा देवसेना ने कि मैंने लाज भी गंवा दी है। छात्रों, अगले वीडियो में हम देवसेना गीत पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।